आज से करीबन 11,000 साल पहले एक बेमिसाल जादुई ताकत का मालिक समंदर का देवता एक ऐसा आइलैंड तलाश करता है जो उसकी तकदीर बन जाता है। कहते हैं कि ये आइलैंड उसे एक तोहफे के रूप में मिला। इस आइलैंड के बीच अंधेरी गारों गुफाओं में इंसान भी रहते थे। इन इंसानों में से एक जोड़ा था एवेनोर और उसकी बीवी ल्यूसी। उनके घर में एक लड़की पैदा हुई जिसका नाम रखा गया क्लेटो। क्लेटो जवान होती है मगर एक दिन उसके वालिदैन का इंतकाल हो जाता है। शहर में अफवाहों का सिलसिला शुरू होता है और समंदर का देवता पोसाइडन ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो अपनी कुदरती जज्बात में उसी आइलैंड पर एक शानदार सर्कुलर शहर बनाता है। शहर के बीच में एक आलीशान महल चमकते क्रिस्टल से सजाया गया था और फिर पोसाइडन क्लेटो से शादी कर लेता है। इस मिलन से 5 जोड़े बेटों के पैदा होते हैं। सबसे बड़ा बेटा था एटलस और उसी के नाम पर शहर का नाम पड़ा द ग्रेट एटलांटिस। एक ऐसा शहर जो सपनों का मंजर था, जो चमकते क्रिस्टल्स, बेमिसाल ताकत और कभी न खत्म होने वाली खूबसूरती का पेकर था। मगर आज ये शहर कहाँ है और इसका कोई निशान क्यों नहीं मिलता? क्या हुआ इस बेमिसाल जन्नत को जो आज समंदर की गहराइयों में खो गया है? वेलकम टू द वीडियो 2.0। 360 बीसी में ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो, जिसे हम अफलातून के नाम से भी जानते हैं, अपनी मशहूर लिखतों तीमियस और प्रीतियस में एक ऐसे शहर का जिक्र करता है जो समुंदर के नीचे दबा हुआ है और जिसका नाम है एटलांटिस। प्लेटो लिखता है कि उससे 9,000 साल पहले अटलांटिक ओशन में एक बेमिसाल शहर आबाद था, इतना खूबसूरत कि लोग उसे जमीन पर जन्नत कहते थे। ये शहर इतना अमीर था कि सोना, मोती और कीमती पत्थर आम चीजों की तरह मिलते। वादियों में हरे भरे खेत, बागात और नदियां थीं जहां लोग खुशी से घूमते फिरते। गरीबी का नामो निशान नहीं था। एटलांटिस के पास इतनी ताकत थी कि वो अकेला पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सकता था। कहते हैं कि उसके पास एक ऐसा क्रिस्टल था जो अनलिमिटेड एनर्जी पैदा करता था और सबसे हैरत की बात, वहाँ इंसान और देवता एक साथ रहते, एक दूसरे की मदद करते। इनकी टेक्नोलॉजी इतनी आगे थी कि वो हवा में सफर करते, समुद्र के नीचे के शहरों का दौरा करते और दुनिया भर में तिजारत होती थी। मगर जब लोग अपनी तरक्की पर गरूर और घमंड कर रहे थे, उन्हें पता नहीं था कि मौत उनके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। एक दिन जब लोग अपनी ऐशो इशरत में घूमते, शहर के बीच एक वोल्केनो फट पड़ा। जमीन हिली, समुंदर का पानी उबल पड़ा और कुछ ही घंटों में पूरा शहर आग और पानी के समुंदर में डूब गया। जो लोग बचने की कोशिश करते वो समुंदर में लपेट लिए गए और फिर अटलांटिस हमेशा के लिए गायब हो गया। लेकिन ये सिर्फ प्लेटो की एक कहानी थी या सच? कई लोग मानते हैं कि समंदर से मिलने वाले पुराने बर्तन, नक्श और धातु के टुकड़े उस शहर का सबूत हैं। 2009 में नासा की सैटेलाइट ने एक हैरत अंगेज चीज कैप्चर की। अटलांटिक ओशन के नीचे एक गोल शहर का नक्शा, बिल्कुल वहाँ जहाँ प्लेटो ने बताया था। मगर कुछ ही वक्त बाद वो तस्वीर गायब हो गई। साइंटिस्ट ने कहा यह सिर्फ एक सोनार का टेक्निकल फॉल्ट था, लेकिन जब डीप सी में माहिरीन गए, उन्हें पत्थर की सीढ़ियाँ और पुराने इमारतों जैसे स्ट्रक्चर मिले जो एक ही बात कह रहे थे, समंदर की गहराइयों में कोई राज दफन है। क्या ये वो शहर है जो प्लेटो ने देखा? क्या साइंटिस्ट कुछ छुपा रहे हैं या फिर अटलांटिस एक ऐसा राज है जो हमारी आंखों के सामने है मगर हम देख नहीं पा रहे? लेकिन अटलांटिस सिर्फ एक कहानी थी या इसमें कोई हकीकत भी छुपी है? कई साइंटिस्ट इसे सिर्फ फिक्शन मानते हैं। उनका कहना है कि प्लेटो ने सिर्फ एक मिसाली शहर क्रिएट किया था जो सिर्फ एक फिलोसफिकल कंसेप्ट को समझाने के लिए बनाया गया था। लेकिन जब लोगों ने इस पर ज्यादा जोर दिया तो कुछ साइंटिस्ट ने सोनार मैपिंग का सहारा लिया। सोनार मैपिंग एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जो समंदर के नीचे के स्ट्रक्चर्स और ऑब्जेक्ट का पता लगाती है। लेकिन जब सोनार स्कैन्स ने कुछ अजीब पैटर्न्स और शेप्स दिखाना शुरू किए तो कुछ लोगों ने ये समझ लिया कि शायद अटलांटिस मिल गया है। मगर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये सब सोनार की फॉल्टी रीडिंग्स का नतीजा है। मतलब अगर वहाँ कुछ था ही नहीं तो दिख क्यों रहा था? कई हिस्टोरियन इस बात से एग्री करते हैं कि तारीखी किताबों में कुछ ऐसे शहरों का जिक्र मिलता है जो अटलांटिस जैसे लगते हैं, मगर वो इतने वाज़े और डिटेल नहीं है।
कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि प्लेटो ने ये स्टोरी रियल लाइफ इवेंट्स से इंस्पायर होकर लिखी थी, जैसे कि थेरा वोल्केनिक इरप्शन जो 1920 में हुआ था। ये इरप्शन इतना पावरफुल था कि उसने पूरी माइनन सिविलाइजेशन को तबाह कर दिया जो आज मॉडर्न सेंटोरिनी में थी। लेकिन ये कहानी न एटलांटिस की टाइमलाइन से मैच करती है और न ही उसके मिथिकल डिटेल्स से। ओल्ड रिलीजन्स का इसके बारे में क्या कहना है देखते हैं। इस्लाम में एटलांटिस का नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन कुरान में कुछ डूबने वाली कौमें और उन पर आने वाले अजाब का जिक्र है, जैसे कौम आद, कौम समूद और सबसे बड़ा अजाब तूफान नूह। तूफान नूह का जिक्र सूरह हूद, सूरह अल कमर और सूरह नूह में मिलता है। इस्लामिक हिस्टोरियंस के मुताबिक हजरत नूह अलैहिस्सलाम का दौर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकरीबन 10,000 साल पहले का था और एटलांटिस की कहानी प्लेटो के मुताबिक 9000 BC की है, जो सेम टाइम पीरियड में आती है। ये थ्योरी देता है कि हो सकता है प्लेटो ने जिस शहर का जिक्र किया था वो तूफान नूह का एक निशान हो, या कम से कम उसी ग्लोबल फ्लड का असर हो जो उस जमाने के लोगों ने महसूस किया हो। हिंदू माइथोलॉजी में भी कुछ रेफरेंसेस मिलते हैं, जैसे डवारका जो कृष्णा का शहर था और समंदर में डूब गया था। कुछ लोगों का मानना है कि डवारका और एटलांटिस में कुछ सिमिलैरिटीज हैं। दोनों शहर टेक्नोलॉजिकली एडवांस थे और दोनों मिस्टीरियस तरीके से समंदर में डूब। क्रिश्चियन टेक्स्ट में भी डायरेक्ट एटलांटिस का जिक्र नहीं मिलता, मगर बुक ऑफ जेनेसिस में ग्रेट फ्लड का जिक्र है, जैसे हजरत नूह अलैहिस्सलाम का तूफान। ये स्टोरी एटलांटिस के डूबने जैसे इवेंट को रिफ्लेक्ट करती है। इसे कुछ स्कॉलर्स डिवाइन पनिशमेंट का सिंबल भी मानते हैं। तो क्या एटलांटिस वाकई हो गया शहर था या सिर्फ प्लेटो की इमेजिनेशन का एक हिस्सा? साइंस अब तक इसे फिक्शन कहती है, लेकिन पुराने दास्तानों, रिलीजन्स और समंदर के नीचे छुपे राज सब कुछ मिलकर इस बात की तरफ इशारा देते हैं कहीं न कहीं, कभी न कभी ऐसा कुछ जरूर हुआ। शायद एटलांटिस सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि इंसानी खुदी के गुरूर, तबाही और नशीब फराज की कहानी है, जो हर दौर में डूबती भी है और सिखाती भी। क्या आप मानते हैं कि एटलांटिस वाकई कभी था? अपने जवाब कमेंट्स में जरूर लिखना, और अगर आपको ऐसे ही डीप मिस्टीरियस टॉपिक्स पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं अगले एक राज के साथ।